हमारे साथ अब्दुल बासित खान साहब मौजूद है, फॉर्मर एम्बेसडर है और भारत के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारा पाकिस्तान का ताल्लुक़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जितनी हॉस्टिलिटी है उसको ज़हन में रखते हुए और जो अब पाकिस्तान के पास येट अनदर एक और डॉसियर है इस वाक़े के हवाले से, उसके हवाले से हम चाहेंगे ज़रा उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये डॉसियर आना या इस टाइप की कोई चीज़ आ जाना, बट एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहबा फरमा रही हैं, जिस्ट ये है कि जी हम चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड टू नो कि भारत ने ये किया है, येट अनदर एपिसोड ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन क्या दुनिया इस चीज़ का नोटिस लेती है? क्या दुनिया भारत को रिप्रिमांड करती है इस इशू के ऊपर कि आप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं? कुलभूषण यादव इज अ लाइव एविडेंस, ये एक और डॉसियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली तो ये बात बड़ी मस्बत है कि जब ये 23 जून लास्ट ईयर ये ब्लास्ट हुआ जौहर टाउन में, तो हमने फौरी तौर पे भारत की तरफ उंगली नहीं उठाई। हमने तकरीबन 1.5 साल लगाया, जिसने आपने बिल्कुल सही फरमाया, इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की और लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद शवाहिद इकट्ठे किए और कल गुज़श्ता रोज़ फिर हमने ये दुनिया के सामने इसको पेश किया। भारत का रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। जब भी वहाँ कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा देते हैं, चाहे वो 18 फरवरी 2007 का समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हो, 26 नवंबर 2008 का मुंबई अटैक हो, या उड़ी हो, पुलवामा हो, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। और बाद में हमने देखा कि उनमें कोई सच्चाई नहीं थी, बल्कि मुंबई तक तो यहाँ भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को जल्दबाजी में सजाए मौत भी दे दी ताकि वो पाकिस्तान के जो जुडिशल कमेटी है उनसे उसका इंटरव्यू ना हो सके या डेपोजिशन ना हो सके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पहली दफ़ा भी नहीं है, इससे पहले भी हम डॉसियर्स, ख़ास तौर पे कमांडर कुलभूषण जादेव के बारे में हम सब जानते हैं कि 3 मार्च के महीने में किस ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके बाद हमने देखा कि कोई हमने खातिर ख्वाह नतीजा हम नहीं निकाल सके। अब असल हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारे पास अब डॉसियर तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें जो अपनी हिकमत अमली बनानी है कि हम किस तरह भारत पे प्रेशर बिल्ड कर सकें, वो हम नहीं कर पाए अभी तक, सच्ची बात तो ये है। लेकिन ये एक अच्छा मौका हमारे पास है। इसमें मैं जो समझता हूँ, मेरी नाक़िस राय में, हमें अपने वसाइल को सामने रखते हुए, अपनी सिचुएशन को ख़ास तौर पे सामने रखते हुए अपने अहदाफ को लिमिटेड करना है। हमने पूरी दुनिया में, आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डिप्लोमेटिक कोर को यहाँ ब्रीफ कर दिया, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ, इस जौहर टाउन के वाक़े में तकरीबन $8 लाख भारत ने इसमें इन्वेस्ट किया है और उसके पास हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि उन फंडिंग कहाँ से हुई है। तो मेरी तो सजेशन ये होगी कि रादर देन एक्सपैंडिंग योरसेल्फ, आप FATF पे फोकस करें। वहाँ पे जो 39 मेंबर कंट्रीज हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग हुई और उसी खाते में भारत के जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वहाँ हमें अप्रोच करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर हम एक सस्टेन तरीके से हिकमत अमली के साथ आगे चलेंगे तो हमें रिजल्ट ज़रूर निकलेंगे, हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ याद रहे न मुनीब के माजी में, मिसाल के तौर पर कमांडर कुलभूषण जादेव के वाक़े में हमने इनकन्सिस्टेंसीज दिखाई हैं। मिसाल के तौर पर हमने डॉसियर तो पेश कर दिया, लेकिन 2 माह के बाद सेनेट में हमारे एक मिनिस्टर ने तकरीर कर दी कि उस डॉसियर कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ क्लिपिंग्स थी अखबारों की और कमांडर कुलभूषण जादेव का कन्फेशन स्टेटमेंट था, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं था। तो हमें इस बात शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें एक स्टेट तरीके से आगे चलना है। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा एक न्यूयॉर्क में एक इजलास हो रहा है जिसको भारत के वज़ीर कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी के हवाले से। तो वहाँ हमारे वज़ीर ख़ारजा को भी मौका मिलेगा अपनी तकरीर करने का। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वहाँ भी इस मामले को सही तरीके से उठाया जाएगा। लेकिन ये एक वन ऑफ थिंग नहीं है। अगर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली या एक तकरीर कर ली, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। हमें एक सस्टेन तरीके से आगे चलना है। फॉलो अप हमारे यहाँ नहीं हो पाता।
ठीक। अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये तो आपने खैर कॉन्क्रीट चीज़ें बताई हैं बड़ी और फंडामेंटल्स में से हैं, बट एक परसेप्शन भी चेंज होता है अनफॉर्चुनेटली। हम टेरर विक्टिम्स होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो शायद इतनी ज़्यादा सेल नहीं कर पाते हम, या वो दुनिया उसको अडेप्ट नहीं करती, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो और फैक्टर्स आ जाते हैं कि भारत बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया भारत को किस तरह से देखता है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी डन, या ये रियलिटी फिर हमारे सामने रहेगी हमेशा कि भारत को बहुत सारे ममालिक जानते बूझते हुए कि भारत पाकिस्तान में क्या कर रहा है, स्टिल वो भारत के साथ ताल्लुकात अपने रखना चाहते हैं, और शायद उस तरह से बासपुरस नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी कर पाती या कर सकती या करना चाहती जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं ये ज़रूर आपकी बात दुरुस्त है कि भारत का एक इकोनॉमिक क्लाउड है, पॉलिटिकल क्लाउड है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहाना भी बन जाता है। हमारे लिए हम इसमें अपोलोजेटिक भी हो जाते हैं, हम डिफेंसिव पे भी आ जाते हैं। अगर यही बात होती तो आज FATF में 23 ममालिक ग्रे लिस्ट पे ना होते, तो ऐसी तुर्की जैसा मुल्क भी इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, तो ऐसी बात भी नहीं है। अगर हम डिप्लोमेटिक अपने आप को सही पोजीशन करें और सस्टेन तरीके से आगे चलें, हमारा सबसे बुनियादी मामला ये है कि हमारी डिप्लोमेसी में वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है, हमें फॉलो अप नजर नहीं आता, मजबूत तरीके से हम आगे नहीं बढ़ते। मैं जाती तौर पे कन्विंस्ड हूँ कि अगर हम इस जौहर टाउन के ब्लास्ट को सिर्फ लेकर हम अपनी मेहनत जो है सही तौर पे लगाएं और सही जगहों पे करें, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट FATF में जरूर निकल सकता है। गो कि हम FATF के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है FATF का एफिलिएटेड इदारा, वहाँ हम हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बायलैटरली इन इश्यूज को कैसे टेकअप करते हैं। ये सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में जाकर तकरीर करने से मामला हल नहीं होते, इनको बायलैटरली हमने उठाना है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितना, इसका आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने सफर किया है दहशतगर्दी के हाथों, हमारे जो मुकदमा है बड़ा मजबूत है। कश्मीर से लेकर दहशतगर्दी तक जो भारत हमारे साथ कर रहा है, हमारा मुकदमा तो मजबूत है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हम अपनी एफर्ट्स में कंसिस्टेंट नहीं रहते। फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला भी है, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, वो सारे वेरिएबल्स वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे पास स्पेस है कि हम भारत को डिफेंसिव पे ला सकें।